हाँ जी, वामन अवतार, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? मैं डिबेट करना चाहता हूँ बोलिए। सनातन धर्म के ऊपर। कर लीजिए। मेरे धर्म का नाम सनातन धर्म है, इसका मैं प्रूफ देना चाहता हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? आपका क्या चीज़ है सनातन? मेरे धर्म का जो नाम है सनातन धर्म है। एक वीडियो था आपका, देखा था, उसमें आपने कहा था कि अपने धर्म का नाम बताओ। कहाँ से आपका ये ग्रांट हुआ है धर्म? कौन से देश में चलता है? नहीं, उसमें आप पूछे थे जो आप बताइए अपने ग्रंथ में सनातन धर्म कहाँ लिखा हुआ है। नहीं, वो तो पूछा था, हम आपसे हम्म। अभी ये पूछ रहे हैं ना, कौन से देश में ये नहीं, ग्रांट हुआ है, हम धर्म अपना कौन से देश प्रूफ में लेके चलता आए हैं, है? प्रूफ देंगे, प्रूफ लेके तो आए वही देंगे हम। हम वही तो आपसे पूछ रहे हैं ना, जो यहाँ पे बात। अब ऐसा थोड़ा है कि आप आए हैं पेपर देने इकोनॉमिक्स का और रट के कभी इंग्लिश का चले आए हैं, अब इंग्लिश का लेके आए हैं तो इकोनॉमिक्स में इंग्लिश का लिखिएगा। यहाँ पे जब अच्छा। डिबेट करने आए हैं, जब आप आए हैं धर्म पे, अपने सनातन धर्म पे बात करने, तो पहला तो प्रश्न यही है, कौन से देश में ये धर्म आपका चलता है? कहाँ पे इसको ग्रांट मिला है इस धर्म को? ग्रंथ में लिखा हुआ है, वहां से हम प्रूफ देंगे। ये ग्रंथ में तो कोई भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, उसमें तो स्पाइडरमैन बैटमैन भी लिखा हुआ है। ग्रंथ में तो ऐसी ऐसी अच्छा। बातें लिखी है जो दिखा दूंगा तो आप कहेंगे कि अरे अरे अरे, भागने लगिएगा। हाँ, तो हम हम वही आपसे ये देख के पूछ आए रहे हैं हैं कि किस देश में आपका वो चलता है धर्म? सर मेरा बात हम बोले क्या हम बोल रहे हैं? जैसे आपने एक वीडियो में कहा था कि आप सनातन धर्म के बारे में बताइए कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं उसी डिबेट को सुन के यहाँ आया हूँ। मैंने उस चुनौती को स्वीकार। संज्ञा में और विशेषण में अंतर समझते हैं? बहुत अच्छी तरह समझते हैं सर। अच्छा, बहुत बढ़िया से समझते हैं। क्या अंतर होता है संज्ञा में विशेषण में? सनातन जो शब्द है वो क्या है आपका? विशेषण है। विशेषण है। और धर्म शब्द? धर्म शब्द, धर्म एक शब्द है, 10 लक्षण को जो धारण करता है, जो सत्य को धारण करता है वही धर्म होता है। किसको धारण करता है? जो सत्य होता है उसी को धारण जो करता है वही धर्म है। धर्म का मतलब कोई अगरबत्ती दिखाना नहीं, नहीं। धर्म का मतलब सत्य नहीं होता है। धर्म मतलब ड्यूटी कहा गया है धर्म को बेसिकली। सर वो सुनिए ना, आपका हम एक, अपना प्रूफ दिखाएं, हम सर आपसे कहाँ पूछ पे? रहे हैं कि धर्म जो है विशेषण है कि नाउन है, संज्ञा है, क्या चीज है धर्म? सनातन विशेषण है, जो शाश्वत रहे, हमेशा रहे। सनातन ठीक है, सनातन तो विशेषण है, वो तो हमने मान लिया। धर्म क्या है? वो विशेषण है कि क्या है? सर मेरा बात नहीं समझ रहे हैं। नहीं, हम आपकी बात समझ रहे हैं, वो धर्म के बारे में बताइए ना। धर्म आप पूछे थे वीडियो अरे में। हम पूछे थे, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आए हैं, जब बात चल ही का रही है जवाब तो देने के अच्छे लिए से आए बात भाई। होगी ना। अरे अरे उसी का ठीक है, जवाब कोई देने के बात लिए आए नहीं हैं। है। अरे तो हम भी तो वही पूछ रहे हैं कि धर्म भी तो डिफाइन कर दीजिए, विशेषण हम है तो कि बताए संज्ञा जो है? 10 लक्षण होता है उसको धर्म कहते हैं, हम तो बता रहे हैं। तो है क्या वो? विशेषण है कि तो संज्ञा है? फिर वो तो हम बता अपना दीजिए। टॉपिक से भटक भटक जाएंगे सर। नहीं 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 नहीं, कहाँ भटक रहे हैं? केवल ये बता देने से कि विशेषण है कि नहीं है, कैसे हो जाएगा? बोलिए। क्या धर्म क्या है? विशेषण है कि संज्ञा है? हाँ, यही तो पूछा मैंने आपसे। आज वो मेरा टॉपिक नहीं है, आप बोले थे उसी के लिए हम आए हैं प्रूफ लेके। आपने बोला था जो आप अच्छा, दिखा दिए धर्म कोई ग्रंथ मान में। लेते हैं कि धर्म अगर संज्ञा है तो उसका विशेषण क्या होगा? कुछ भी हो सकता है विशेषण में, जैसे सनातन एक विशेषण हो गया। सनातन विशेषण हो गया, तो सनातन का संज्ञा क्या हो? किसकी विशेषता बता रहा है सनातन? धर्म की विशेषता बता रही है, बता रहे हैं। धर्म की, ठीक है, धर्म की। हम्म। तो धर्म जो है कौन से धर्म की विशेषता बता रहा है? वही तो हम बोल रहे हैं, धर्म क्या है, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। हम सुन तो रहे वही हैं, तो हम बता बताइए रहे ना। हैं, जो वही तो 10 हम पूछ लक्षण रहे हैं, होता है बताइए। उसी को धर्म कहा जाता है। कहाँ पे लिखा है 10 लक्षण होता है उसको धर्म कहा जाता है? वो मेरा डिबेट नहीं है सर, हम प्रूफ लेके आए हैं, अरे अगर आप यही, बताना देना चाहते अरे हैं बताइए। एक मिनट एक मिनट, आप ना अभी अभी तक समझे ही नहीं है कि मेरा प्रश्न क्या था। हम समझ के प्रश्न आए हैं जब सर, जब भी अपना पूछा स्टडी छोड़ के जाता आए है, हैं। अच्छा हिंदू क्या है? सर विशेषण आप समझ है नहीं रहे, कि हम अपना संज्ञा है? स्टडी छोड़ के आए हैं। आप वीडियो में बोले थे हम रिसर्च करके आए, कितना आप आप अगर बताना। तो रिसर्च करके आए हैं, तो हमारा सवाल आप ठीक से सुनिए ना। आप नहीं ना आप वहां पे मेरा सही से सवाल समझे नहीं सुन हैं। रहे हैं, आपका हम उत्तर देने के लिए नहीं, आए हैं, आप एक नहीं एक एक मिनट, आप जिसको प्रश्न समझ रहे हैं वो एक एक्चुअल में कंप्लीट प्रश्न ही नहीं है। अभी जो पूछ रहा हूँ कंप्लीट प्रश्न है, अब फिर से फंस जाएंगे आप। आप वही चीज नहीं सुन रहे हैं, आप मुझको ही बताना चाह रहे हैं, मेरा ही प्रश्न नहीं सुन रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब विशेषण है सनातन, वो किसी की विशेषता बताता है। आप कह रहे हैं कि धर्म की विशेषता, तो धर्म का नाम तो होगा ना, कौन से धर्म की विशेषता बताता है? क्या इस्लाम की विशेषता बताता है, हिंदू की बताता है, बुद्धिज्म की, जैनिज्म की? किसकी विशेषता बताता है? यही तो मेरा धर्म, प्रश्न है। धर्म का मतलब होता है जो धारण करे। शेषनाग ने पृथ्वी को धारण किया है अपने फन पे, तो वो उसका धर्म है। नहीं वो सर, उसका मेरा तो बात सुनिए, हम उसी पर रिसर्च कर रहे हैं, तो हम आप जो धर्म के रिसर्च बारे कर में रहे हैं तो पूछे। उसका धर्म होगा ना फिर। शेषनाग का तो आप धर्म यही होगा कि इस फन के ऊपर जो है पृथ्वी को धारण करना, उसने तो धारण किया हुआ है, ये तो उसका धर्म हो जाएगा। बोलिए। आप हमको बताने नहीं देना चाहते हैं जो प्रूफ हम लाए हैं। नहीं, हम आपकी बात पूरा सुनना चाहते हैं, आप मेरा प्रश्न ही नहीं सुनना चाहते हैं। हम आपका प्रश्न सुने भाई, हैं, एक एक तो पॉइंट हम रखें प्रश्न सर, सुने एक पॉइंट हैं, कितने धर्म है दुनिया में? सुनिए सर। हम अपने जो हम मेरा जो सनातन धर्म है हम उसके बारे में बात करेंगे, दूसरे से हमको क्या मतलब है? कौन से देश में आपका सनातन धर्म चलता है? कम से कम वो तो बता दीजिए। आप मेरा एक आपका बात अगर सुनिएगा, पॉइंट रखना।
रखें एक पॉइंट। देखिए, जब भी बात की जाती है ना तो शुरू से की जाती है। आप बता जी भी जी नहीं रहे सुन, हैं कि आपका धर्म नहीं नहीं कौन हम से बता रहे देश हैं में सर, है, आप कहीं कम पे से कम चलता भी कि नहीं चलता है। तो ए आप। 1 मिनट रुकिए ज़रा। आप इतनी देर बात किए हैं, आप ये क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं कि आपका धर्म अस्तित्व में है, किसी देश में चलता है, मंगल ग्रह पे, बुध ग्रह पे, कहीं तो चलता होगा, किसी देश में तो चलता होगा। अगर कहीं पे चलता है तो एक-एक करके बताइएगा तो पूरा हम लोग को क्लैरिटी होगी ना। आप कह रहे हैं अपने मन में कल्पना बोल बना लिए हैं कि कोई एक धर्म है। वो धर्म का नाम क्या है? तो कह रहे हैं कि वो विशेषता बताता है, विशेषण है, फिर आप कुछ-कुछ बात किए जा रहे हैं। क्लियर बताइए किस देश में आपका इस धर्म है? कहाँ पे उसको अस्तित्व मिला है? उस धर्म में कितने लोग हैं? कौन लोग उस पे लिखते हैं कि हमारा ये धर्म है? कहीं तो उसकी ऑथेंटिसिटी मिली होगी, कुछ तो मिला होगा। वो कुछ बता नहीं रहे हैं, आप हवा-हवाई बातें कर रहे हैं। पूरा बताइए तो हम लोग पूरी बात सुनेंगे ना, बोलिए। हाँ बताएं, आप हमको समय दीजिएगा थोड़ा। हाँ, पूरा बताइए किस हाँ देश में चलता है? हाँ, वर्तमान समय में अभी प्रेजेंट स्थिति में अभी जो भारत है वहाँ पर सनातन धर्म विशेषकर और नेपाल में चलता है। आप बताइए। अच्छा, तो ये तो आप सीधे-सीधे झूठ बोल दिए। भारत में कोई झूठ नहीं, सनातन हम धर्म नहीं प्रमाण दे रहे हैं चलता सर, है। आप सुनना ही नहीं चाहते, मेरा प्रमाण ही आप लेना नहीं बता चाहते, हम दीजिए क्या कर किस सकते हैं। ऑफिशियल में सनातन धर्म लिखवाया सी- गया है? बता दीजिए आप हाँ हमें। हाँ हाँ, इतने सारे बच्चे जो है एडमिशन लेने जाते हैं, हर बच्चा कहीं पे सनातन धर्म लिखा हुआ बता दीजिए, कहाँ पे सनातन धर्म पे टिक मरवाया गया है? किस बच्चे से? कितने बच्चे जो हैं कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं? कितने सारे बच्चे जो है ईडब्ल्यूएस कोटा लिख रहा है? कौन बच्चा सनातन धर्म लिखवा रहा है? बता दीजिए आप रिलीजन हमें। में कोई फॉर्म भरते हैं सरकारी, हम भी भरते हैं तो उसमें हिंदुज़ में लिखा जाता है, ये हमको भी पता है। लेकिन तो हम लोग का हिंदुइज़्म जो क्यों ग्रंथ लिखा में, जाता है? मेरा बात सुनिए, हम लोग का जो ग्रंथ में लिखा हुआ है उसी हुँ। को हम मानेंगे ना। भले बाद तो में आपके कालांतर में कुछ ग्रंथ तो आपको हम। में हम वही तो बोल रहे हैं, आपका ग्रंथ हुँ, में लिखा गया है, अब जी बाकी के जी जो ग्रंथ में इस्लाम, सिख, बौद्ध, जैन वो सब कहाँ बाकी लोगों की किताब में नहीं लिखा गया है? सर, हम आपका एक अपने अलग धर्म के है बारे में क्या? बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, तो हम आपका अपने ये बारे में बात करेंगे ना। हिंदुइज़्म में आप अपना जब इतने सारा आपका एजुकेशन सिस्टम में आप ही का था, हर चीज़ आप ही के पास थी, मंत्रिमंडल से पूरा सारा चीज़ आप ही के पास था, तो आप जो हैं अपने धर्म का नाम सनातन धर्म की बजाय हिंदुइज़्म काहे लिखवाए? ये बताइए आप हमें पहले। जब हम ये मुस्लिम कहना जो है चाहते हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी में था, सिखिज़्म माइनॉरिटी में था, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म माइनॉरिटी में थे, वो अपना-अपना धर्म का नाम लिखवा दिए। आप मेजॉरिटी में भी हम होके ये अपने धर्म का नाम नहीं लिखवाए। हम हाँ, बोले सर, बोलिए। अब बोले हम ये बोलिए ना। कहना चाहते हैं, आप साइंस जर्नी चैनल में एक वीडियो हम देखे थे आपका, 188 हुँ, नंबर, ठीक है? उसमें आप ठीक है। एक कोई आया था, उसमें आप पूछे थे 20 मिनट 14 सेकंड से 23 मिनट 58 सेकंड के बीच में। दंगिया बता अगर रहा आप, दंगिया बोल हाँ, रहा था। उसमें आप बोले जो दंगिया धर्म समझ के रहा बारे, था। नहीं नहीं, उसमें आप बताए थे जो धर्म के बारे में आप बताइए कहाँ लिखा हुआ है, उसी को तो लेकर वही हम तो बोल रिसर्च रहे किए, हैं। वही बताने के उसी लिए आप वही हमको बात बताने ही नहीं दे वही रहे हैं। आप वही तो बोल रहा हूँ ना कि छोटा वीडियो में पूरी बात नहीं ना हो पाती है। आप नहीं नहीं नहीं, समझ पूरा पाए हैं, वीडियो हम हम अच्छे देखे से हैं समझा सर। दिए हैं। अरे तो ओह, 1 मिनट रुकिए ना, पूरा वीडियो देखे हैं, समझ पाए नहीं हैं। यहाँ समझा रहा हूँ तो आप समझ नहीं रहे हैं। पूरा वीडियो देखे, अरे भाई जब देखे हैं, वहाँ पे जो बात नहीं समझ रहे हैं वही तो समझा रहा हूँ यहाँ पे। आप समझ नहीं रहे हैं, पूरा वीडियो देखे हैं। कई बातें होती हैं ना, जो रिकॉर्डेड होती हैं, उसमें कई बातें आप नहीं समझ पाते हैं, जैसे आप नहीं समझ पाए। अब यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि जितने माइनॉरिटी थे सब अपना-अपना धर्म का नाम लिखवा लिए संविधान में। आपका धर्म अगर सनातन धर्म था तो आप काहे नहीं लिखवाए? आप हिंदुइज़्म काहे लिखवाए? पहले इसी का जवाब दे दीजिए। ये हम कैसे बोलिए। जवाब दें सर, जो लिखा है उनसे पूछना तो पड़ेगा। कितने आपके कितने ब्राह्मण लोगों ने उस समय जाके बताया कि हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म है? हम एक चीज़ सर आपको क्लियर कर देते हैं, आपकी बात हम समझ रहे हैं। हम आज के इतिहास को नहीं मानते हैं, जो वर्तमान में हम भी पढ़े हैं, अभी हम पछता रहे हैं, उस इतिहास को हम नहीं मानते हैं, बात खत्म है। आपका कौन-सा इतिहास है? मेरा कहाँ इतिहास से है शुरू महाभारत होता और है? रामायण। मेरा जो सच्चा कितना इतिहास साल है आज, पहले हुए? कितना साल राम, पहले हुआ? हाँ बता रहे, रामायण त्रेता युग में आज से 9 लाख साल पहले हुआ था, 9 लाख वर्ष पूर्व। और महाभारत 5118 वर्ष पूर्व द्वापर युग में हुआ था, जो अंत में श्री आप कृष्ण ब्राह्मण आए थे। हैं? और त्रेता नहीं, हम ओबीसी बीसी वन में आते हैं। अच्छा ओबीसी बीसी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं। अच्छा हाँ, जी, बहुत बढ़िया, तेली समाज से बहुत आते बढ़िया। हैं। कौन से समाज से आते हैं? मेरा पूर्वज तेल निकालने का काम करते थे। अच्छा आप तेली समाज से आते हैं, कोई जी। बात नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो चलिए हुँ। अब एक बात बता दीजिए आप हमें, एकदम एकदम सीधी-सी बात बताइएगा। आपका अगर ये धर्म है तो आपके जो महापुरुष होंगे, वो हुँ। रामायण महाभारत के समय क्या करते थे? महापुरुष मतलब कोई ऋषि मुनि के बारे में पूछ रहे हैं क्या? नहीं, आपका कोई भी महापुरुष रहा होगा उस समय, जब सबके महापुरुष हैं, आपके भी हुँ। जाति के महापुरुष रहे होंगे उस समय। वही पूछ रहे हैं आप, महापुरुष किसको समझ रहे हैं? कृष्ण और राम को क्या? वही पूछ रहे हैं। वो आपके महापुरुष थोड़े होंगे, नहीं, नहीं वही थे पूछ वो रहे हैं लोग। आप, महापुरुष किसको बोल रहे हैं? वही चीज़ आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, आपके पुरखे हाँ, जी। आपके पुरखे जो हैं वो क्या कर रहे थे? जब रामायण और महाभारत लिख रहे थे उस टाइम, हाँ, हाँ, हाँ। वो हम कैसे बता सकते हैं सर? हम लोग को तो बचपन से वो पढ़ा ही नहीं गया। हम लोग को तो ये मैकाले वाला शिक्षा पद्धति में जो इतिहास लिखा गया,
उसी को पढ़ाया गया। कितना हम आप लोग एजुकेशन कितना लिए हैं? एमएससी कर रहे हैं 4th सेमेस्टर में, मैथमेटिक्स ऑनर्स। अच्छा, और अपना मैथमेटिक्स। जो अपना तो जो आपके संस्कृत है फिलहाल सीख रहे हैं। आपके अच्छा कोई बात नहीं है। आपके धर्म ग्रंथ में कौन-सी पढ़ाई तेली समाज को पढ़ाई जाती थी? वही तो हम बोल रहे हैं सर, नहीं पढ़ाई जाती है, आज हमको उसी का पछतावा हो रहा है, जो हमको रियल चीज़ से दूर रखा गया इतना दिन। तेली समाज किस में आता था? हमको जन इतना डिटेल उसमें में नहीं पता है सर, हम ब्राह्मण, इतना तो हम बता देंगे ना, आपका इतिहास है तो हम बताएँगे आपको। सर सुनिए ना, हम आपसे नहीं जानेंगे ना, हम पढ़ अरे! लेंगे। नहीं, नहीं हम यहाँ जान तो हम पढ़ा देंगे ना, किताब खोल के नहीं, पढ़ा नहीं, आपसे देंगे। हम क्यों पढ़ेंगे सर? अरे! हमको नहीं, नहीं, भगव नहीं, नहीं पढ़ेंगे ना, किताब खुलेगी ना यहाँ पे। मेरा आप बात ही से सुनिए किताब सर। खुलवाएँगे। नहीं हम आप बताइए ना कि वर्ण व्यवस्था में तेली समाज किस में आता था? मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किस में आता था? अब बात सुनिए, हम ये सब चीज़ नहीं मानते हैं, जो कर्म अच्छा करता है वही महान होता है, मेरे नज़र में। तो आप अपने हम धर्म को ही मानना छोड़ दिए क्या? अभी तो आप कह रहे थे कि आपका धर्म रामायण है, महाभारत है। अब जैसे बात आ गई वर्ण व्यवस्था की, तब अपना धर्म ही छोड़ दिए। क्या कर रहे हैं आप भाई? एक बार के लिए कह रहे हैं कि आप एमएससी किए हैं, आप मैकाले की शिक्षा। मैकाले की शिक्षा से एजुकेशन का हक किसको-किसको मिला था? एमएससी में 4th सेमेस्टर में हमने ये कहा, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, आप अच्छा से समझ नहीं रहे। हम आपको बहुत अच्छे से हम समझ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि मैकाले के सिस्टम के पहले तेली समाज से कितने लोग पढ़े लिखे थे? सर हमको उतना डिटेल में नहीं पता, हम इतना जानते हैं तो मेरा नहीं पता है तो जानिए ना, आप झूठा बात काहे प्रोपेगेट कर रहे हैं कि मैकाले शिक्षा ने पढ़ा दिया, वो हमको पढ़ना ही नहीं चाहिए था। यही तो पूछ रहा हूँ कि अगर मैकाले ने गलत पढ़ा दिया तो मैकाले से पहले तेली समाज से कितने लोग पढ़े लिखे थे? यही तो पूछ रहा सर हूँ हम मैं। जिसके लिए आए हैं वो हम जवाब दें? आप वही जवाब दीजिए ना, जो आप अभी यहाँ पे जितनी बात कहे हैं सबका जवाब लूँगा मैं। एक-एक चीज़ का जवाब लूँगा मैं। पहले तो ये साबित कीजिए ना आपका धर्म कौन-सा है? अभी तो आप अपना धर्म ही साबित नहीं कर पा रहे हैं। भारत में हिंदू धर्म चलता है। हिंदू धर्म पे टिक मराया जाता है, आपकी कल्पना बुन के लेके आया सनातन धर्म। सनातन नाम का कोई धर्म ही नहीं है इतिहास में। आपका सबसे पुरानी किताब कौन-सी है? रामायण महाभारत, माना आपकी सबसे इतिहास अगर पूछिएगा तो रामायण महाभारत है। रामायण कितनी इतिहास पे पुरानी है मत रामायण? पूछिए, बता कितनी तो पुरानी दिए। है? रामायण 9 लाख रामायण वर्ष पूर्व, 9 लाख वर्ष हाँ। पूर्व, महाभारत 5118 वर्ष पूर्व। अच्छा, 9 लाख पुरुष अब 5000 इतना। कैसे पता चला था कि 9 लाख पूर्व है? आपका ये हाँ, ये पुराणों में वर्णित है, जो काल गणना है उसमें ये बताता है, काल गणना पुराण में कब बताया लिखे जाता गए है। हैं? पुराण तो लिखे गए हैं कम से कम, जैसे विष्णु पुराण है, आज से 2000 वर्ष पूर्व लिखे गए हैं, सबसे पुराना क्या? पुराण विष्णु पुराण। विष्णु पुराण 2000 किस लिपि में लिखे गए हैं? 2000 साल पहले? देवनागरी लिपि में 2000 साल पहले। आप एमएससी में पढ़ाई किए हैं? कर रहे हैं, कर 4th रहे हैं। सेमेस्टर में। लिपि 2000 साल पहले कौन-कौन सी लिपि चलती थी भारत में? देवनागरी लिपि सर कब मेरा से जो आई है? टॉपिक है उसमें हम बताएं, आप बता दीजिए, नहीं बता फँस दीजिएगा गए कोई तो बात भागने नहीं। लगे। फँस गए तो भागने लगे आप। आप कह रहे हैं कि 2000 साल पहले विष्णु पुराण लिखी गई थी देवनागरी लिपि में। 2000 साल पहले देवनागरी लिपि थी भी कि नहीं थी, इस पर रिसर्च किए हैं आप? आप हमको बताने ही नहीं दे रहे हैं, हम प्रूफ लाए हैं, आप सुनना ही नहीं बताइए ना, चाहते हैं। हाँ बताइए बता रहे ना कि हैं, बता 2000 रहे साल हैं। पहले देवनागरी लिपि हम्म। थी भी? श्रीलिंग हाँ जी। पुराण खोलिए, पृष्ठ नंबर, हुँ। हम बता रहे हैं ना, अध्याय 39 पृष्ठ 171, हुँ। सनातन धर्म लिखा हुआ है, अच्छा। दिखाइए सबको, दर्शकगण। अरे 1 मिनट, कहाँ आप इधर-उधर भाग रहे हैं भाई? श्रीलिंग पुराण, पहले आपने अभी जो दावा किया है एक-एक करके हम चेक करेंगे ना। सनातन धर्म विशेषण से, सनातन विशेषण है, विशेषण विशेषता बताता है धर्म की, धर्म का नाम नहीं होता है। अभी भी आप ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसे तो आप बुद्धिज़्म की किताब खोल दूँगा धम्मपद, उसमें तो और फट जाइएगा। वो तो आपके लिंग पुराण टिकेगा ही नहीं। धम्मपद तो बोले सर बुद्ध के कुछ, समय से बुद्ध वचन कहा जाता है। नाम बोले सर सुने कुछ। हैं धम्मपद का? सर धम्मपद सुनिए का ना, नाम हमको सुने हैं? धम्मपद से हमको क्या। क्या मतलब है? आपको चोरी साबित हो जाएगी ना कि आप चोरी किए हैं धम्मपद से। जब उसमें आ जाएगा ये बात कि वो सनातन है, उनका धर्म सनातन है, तो आपकी तो चोरी पकड़ में आ जाएगी कि आपने उसमें से चोरी किया है, क्योंकि अरे आपका आप बाद म्यूट में काहे है, कर जब रहे बाद हैं? में होगा तो हम हटा म्यूट देंगे ना मत फिर, कीजिए। सीधे हटा नहीं देंगे। सुनिए, सीधा नहीं हम सुनेंगे, लेकिन पहले आप बताइए कि 2000 सा लिंग पुराण कब लिखा गया? चलिए लिंग पुराण पे बात कर लेते हैं। कब लिखा गया लिंग पुराण? सर मेरा बात सुनिए, आप वीडियो में बोले थे किसी में हिम्मत है तो बताओ। अरे भाई हम वही तो बोल रहे हैं। हिम्मत है तो पूरा जवाब दीजिए ना, आधे अधूरे से थोड़े बात होता है। आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि सनातन शब्द एक विशेषण है, कोई भी प्रयोग कर सकता है। एक मुस्लिम भी प्रयोग कर सकता है सनातन वर्ड का, ईसाई भी प्रयोग कर सकता है, हर व्यक्ति प्रयोग कर सकता है सनातन वर्ड का। सनातन मतलब शाश्वत, जो है वो है, जैसा दिख रहा है वैसे ही है। लोग सूर्य को, चांद को भी सनातन बोल देते हैं, हालांकि सनातन नहीं है लेकिन बोल देते हैं। आपका धर्म तो कतई नहीं है, हर पल आपका धर्म बदल रहा है। आपको तो एजुकेशन का हक नहीं था, मैकाले आया तब आपको एजुकेशन का हक मिला। आप सनातनी कहाँ रह गए? ना आपका कोई सनातन है, हर पल आपका बदला है। आपको हिंदू धर्म कहा गया। आर्य समाज में 1875 में एक किताब लिखते हैं आर्य समाज के,
आपके मूल शंकर त्रिवेदी। वो बताते हैं हिंदू का मतलब, आपका तो सनातन बोलते ही नहीं है। वो आपको बता रहे हैं, आर्य बता रहे हैं। और वो क्या लिख रहे हैं वो भी आपको एक बार पढ़ा देता हूँ। आप जानते कुछ नहीं है। लिंग पुराण कर रहा है। अभी पूछ दूंगा लिंग पुराण कब लिखा गया है, वो आपके पास जवाब नहीं है। कहीं भी कोई भी चीज लिखी हुई है, जब भी रिसर्च किया जाता है तो पूरे ये देख के किया जाता है कि भाई किस सदी का है, कब का है भी पुराना कि नहीं है। अभी किसी ने तो नहीं लिख दिया है। ये 1875 की आर्य समाज की ये किताब है ये। और 1875 में आपका कोई सनातन उनातन धर्म नहीं था। आर्य समाज नाम से इन्होंने अपनी किताब लिखी थी। ठीक है, अब ये जो किताब है अभी मैं आपको आप ही से पढ़ाता हूं। मैं जरा पढ़िए तो कहाँ लिखे हैं कि आपके धर्म का नाम सनातन धर्म है। चलिए पढ़ के बताइए तो, ये पढ़िए, म्यूट पढ़ कर के दिए, कहाँ बताइए। से पढ़ेंगे? म्यूट कर हाँ दिए, मैं कहाँ से म्यूट पढ़ेंगे? नहीं, अब नहीं, आपकी आवाज कैसे आ रही है फिर? अगर आप म्यूट हैं तो आपकी आवाज कहाँ से आ रही है फिर? सुनिए सर, सुनिए। आर्य समाज क्या हाँ, ठेकेदार है सनातन धर्म का? वो जो बोल देगा वही मान लेंगे? बिल्कुल गजब। ठेकेदार है। आप ठेकेदार नहीं हैं। आप जिस जाति से आते हैं आपको तो हक नहीं है। आपका तो चूथर काट लेगा बराबर बैठने में। आप शूद्र में आते हैं। अभी मनुस्मृति खोल दूंगा तो आपकी औकात दिखा देगा। वो जिस धर्म की आप यहाँ वकालत करने आए हैं उस धर्म में आपकी औकात दिखा देगा वो तुरंत ही। आज तक आपके यहाँ से कोई भी एक शंकराचार्य नहीं बना है। आपके समाज के बारे में ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणवादियों ने क्या फैलाया है कि सुबह देखने पर जतरा खराब हो जाता है। किसने फैलाया है? आपके धर्म ने फैलाया है। हम सबको बराबर मानते हैं। आपको शर्म आ रही है इस बात पे कि आपके धर्म के बारे में, आपके बारे में क्या क्या लिखा है और आप धर्म का ठेकेदार बोल रहे हैं? आपका 1875 तक में भाई सबसे पहले सुधारकर्ता में ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय आए थे। नाम सुना है आपने राजा राम मोहन म्यूट राय कर का? दिए, म्यूट कर दिए सर, कहाँ से बोलेंगे? आवाज कहाँ से आ रही मेरा है? आप म्यूट है तो मेरा बात सुनिए आपका सर। आवाज कहाँ से आ रही आपने है? जो मेरा नहीं, बात एक सुनिए। मिनट। हम पूछ रहे हैं आपका सबसे पहला समाज सुधारक कौन था? अरे सर, हम आप आपके जो धर्म चैलेंज किए थे में उसको हम चैलेंज किए थे तो तभी तो पता चलेगा ना कि आपका नहीं, सनातन धर्म नाम था आप कि नहीं था। चैलेंज किए थे, हम उसको चैलेंज स्वीकार किए थे करके आए तभी हैं। तो बोल रहे हैं। तो स्वीकार किए हैं तो जवाब दीजिए ना। आपके धर्म का नाम होगा तभी तो पता चलेगा। आपका पहला समाज सुधारक कौन था? हमको क्या बताइए। लेना देना है सर उससे? क्या था? काहे नहीं लेना देना है? अभी आप बोल रहे थे कि मैकाले का सिस्टम पढ़ना लिखना नहीं है। मैकाले पढ़ा दिया तो आप यहाँ पे आके बोलने लायक बन गए हैं। नहीं तो आपकी तो औकात था। आपके जिस धर्म ग्रंथ की बात कर रहे हैं उसमें ऐसी ऐसी लिखे बातें लिखी हुई है कि अभी दिखा दूंगा तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। राजा राम मोहन राय का नाम सुना है कि नहीं सुना है? अरे भाई, हाँ जी। हम जो जिस पर्पज से आए हैं वो हमको बोलने दीजिएगा। ओ बामन अवतार बन के आए हुए। अरे भाई सर, बताइए आपका जो पहला समाज सुधारक था, क्या उन्होंने क्या बताया था? सर आपसे ये आशा नहीं था। आप इतना डर क्या क्यों रहे हैं? सबको दिख रहा है कि डर रहे हो। सबको दिख रहा है कि ये बंदा इतना डर गया है कि ये बंदा किताब यहाँ खुली है तो नहीं पढ़ रहा है। जो किताब खुल गई है कि इसके ब्राह्मणों ने कभी इसके धर्म को सनातन धर्म कहा ही नहीं। यहाँ लिखा है आर्य कह रहा है, हिंदू नाम बता रहा है कि दुष्ट नीच छली कपटी। जब ये बोल के बंदा रखा हुआ है कि हिंदू का मतलब दुष्ट नीच छली कपटी होता है। 1875 मेरे समझ का पहला किताब है ये, सत्यार्थ प्रकाश का, असली सत्यार्थ प्रकाश। उसके बावजूद भी इनके धर्म का नाम हिंदू धर्म रखवाया। एक इनका शंकराचार्य महामंडलेश्वर कोई भी बंदा नहीं गया बताने के लिए कि इनके धर्म का नाम सनातन धर्म है। आके हमको कहानी बता रहे हैं कि सनातन यहाँ लिखा है वहां लिखा है। सनातन लिखा है वो विशेषण के रूप में लिखा है, आपके धर्म का नाम नहीं है। विशेषण जो है विशेषता बताता है। आपको फिर से धर्म का नाम बताना पड़ेगा कि धर्म का नाम क्या था। हिंदू कहीं आपके किसी धर्म ग्रंथ में नहीं नाम है। सनातन विशेषता है तो धर्म का नाम तो तब भी बताना पड़ जाएगा। सनातन लिखे होने से क्या मतलब है? वो किस कौन से धर्म की विशेषता बताता है वो धर्म का नाम फिर भी बताना पड़ जाएगा। तो आप हमें बता क्यों नहीं रहे हैं कि आपके जितने समाज सुधारक आए हैं क्या उन्होंने ये कहा कि वो आपके सनातन धर्म में सुधार करना जा रहे हैं? हाँ जी बोले सर, बोले। बोलिए ना। हेलो, हाँ, आपने बोलिए। जैसे शिव पुराण में एक चीज बताए थे, जो शिव जी के जो शुक्र था उससे वो निकल गए थे, ठीक है, तेज निकल गए और एक बतख ले लिए, हम्म। बताए थे ना, याद है? तो वो भी तो कोई लिख सकता है सर, मिलावट कर सकता है। आप कैसे बता दिए कंफर्म से यही सही है? अभी हम बता रहे हैं सनातन धर्म, आप तो तो वही मैं आपसे बता रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिए। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस जो आपके धर्म ग्रंथ में लिखा है वो आपके लोग मानते हैं। लेकिन आपके लोग जहाँ पे वहां पे कहीं पे लिखा है ना कि ये सनातन शाश्वत है, वो धर्म का नाम नहीं मानते हैं कि धर्म का नाम है। वो बोल रहे हैं कि ये बहुत पुराना चीज है, उसके लिए वो सनातन विशेषता, किसी वर्ड की विशेषता बताने के लिए प्रयोग हुआ है। इसीलिए सबसे पहला मेरा सवाल था कि संज्ञा में विशेषण में अंतर आपको पता है कि नहीं पता है? पता नहीं भारत में
एमएससी लड़के जो पढ़ रहे हैं, उनका आईक्यू लेवल इतना कैसे डाउन हो सकता है? हमें यही समझ में नहीं आ रहा है। 4th सेमेस्टर में हैं, इनको अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है। किसी भी धर्म का नाम जो होगा, वो संज्ञा में होता है, एडजेक्टिव में नहीं होता। तो आपके धर्म ग्रंथ में जहाँ भी कहीं लिखा हुआ है, नाउन के रूप में नहीं लिखा हुआ है कि आपके धर्म का नाम सनातन। अगर ऐसा रहता ना, था जब हिंदू धर्म लिखा जा रहा था, तो आपके सारे ब्राह्मण पिल पड़ जाते हैं उसी समय कि हमारे धर्म का नाम। छोटे-छोटे माइनॉरिटी लोगों ने अपने-अपने धर्म का नाम लिखवा लिया। अई जाके हिंदू लिखवा रहे थे। आज आए हैं हमको कहानी बताने कि इनका धर्म का नाम सनातन हो गया है। यहाँ किताब खुल रही है तो नहीं बता रहे हैं। विवेकानंद ने अपनी जो संस्था बनाई थी, कौन-सी संस्था बनाई थी? का हीरो है, नाम याद है? डरपोक है सर। सबको दिख रहा है कि सबसे बड़ा डरपोक है ये। ये जो भी वामन अवतार बन के आया है, ये सबसे बड़ा डरपोक है। 2 ही शब्द बोल रहा है और उसी में डरपोकाई कर रहा है। आपको तथ्यों पे बात करने में, जब इसने क्लेम किया कि इनका विष्णु पुराण, लिंग पुराण 2000 साल पुराना देवनागरी लिपि है, पहले उसकी आप सबूत दो ना कि 2000 साल पुरानी देवनागरी लिपि थी कि नहीं थी। यहाँ पे जब भी क्लेम करोगे कि इसमें सनातन लिखा हुआ है, तो आपको तो ये साबित करना पड़ेगा ना कि आपने उसमें लिख तो लिया, कहाँ से वो शब्द लेके आए? क्या बुद्धिज्म से कॉपी किए? कह रहे हो 2000 साल पुराना। तो पहले आप साबित करो कि 2000 साल पुराना आपका वो किताब लिखा था। फिर ये साबित करोगे कि उसमें ये वर्ड 2000 साल पहले लिखा था। हर चीज साबित करनी पड़ेगी। हवा-हवाई गपोड़े चल रहा है, मुँह में आया जाए। जिस व्यक्ति को लिपि तक नहीं पता है कि 2000 साल पहले कौन-सी लिपि चलती थी, वो आके यहाँ पे टाइम काट रहा है, हमको ज्ञान दे रहा है कि डरपोक है, ये है, वो है। हमको ज्ञान दे रहा है ये बंदा, जिसको ये नहीं पता है कि 2000 साल पहले कौन-सी लिपि चल रही थी। डिबेट करने का एक सिस्टमैटिक नियम होता है। ये नहीं होता है कि कुछ भी मुँह खोला, शब्द गपोड़ दिए और फिर कह दिए कि डरपोक है, ये है, वो है, हम तो रट के आए हैं, यही रट्टा मार के यही सुनाएँगे, बस हो गया। ऐसे नहीं होता है। डिबेट करने आए हैं, आप जो-जो क्लेम करेंगे सबका सबूत देना होगा। अगर आपने क्लेम किया है कि आपके किसी पुराण में सनातन धर्म लिखा हुआ है, कि आपके धर्म का नाम सनातन है, तो आपको यहाँ पे पहले वो पुराण कितना पुराना है ये बताना पड़ेगा। फिर आप वो दिखाओगे और फिर आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि क्या वो शब्द बुद्धिज्म से नया है या पुराना है। अगर बुद्धिज्म से आप पुराना नहीं साबित कर पाओगे, तो ये साबित हो जाएगा कि आपने बुद्धिज्म से कॉपी कर ली है। सीधी-सी बात है। तो ये भी हो जाएगा कि आप कॉपी पेस्ट चोरी आपकी हो जाएगी, यहीं पे चोरी पकड़ ली जाएगी। इनके इतने सारे वो आए थे, इनके सो कॉल्ड तथाकथित जो वो करने, सुधार करने के लिए, ब्रह्म समाज, नया समाज, पुराना समाज, आर्य समाज, गायत्री परिवार, रामकृष्ण परमहंस, इतने सारे बन गए। किसी ने क्या सनातन कहा? सनातन नाम किसने दिया था? एनी बेसेंट ने दिया था। पता है इनको नाम? विवेकानंद गए थे शिकागो सम्मेलन में, क्या वहां पे उन्होंने लिखवाया था हिंदुइज्म, सनातन धर्म? नहीं, ब्रह्मनिज्म लिखवाया गया था वहां पे। इस्लाम था, बुद्धिज्म था, जैनिज्म था, अब ब्रह्मनिज्म लिखवाया गया था। है इनको जानकारी? आए हैं यहाँ पे ज्ञान देने के लिए, अब बोल रहे हैं कि तेली समाज से हैं। अब ये तेली समाज से हैं, तो अब इनको ये शूद्र से आते हैं ना। अब इनको मनुस्मृति खोलता हूँ, इनको पहले दिखा देते हैं इनके धर्म ग्रंथ में लिखा है। धर्म ग्रंथ दिखाएंगे या धर्म ग्रंथ नहीं मानेंगे, कहानी समझ लिए हैं। ये देखिए इनका आके मैकाले का सिस्टम, ये इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के आए थे। ये 61 नंबर देखिए क्या लिखा है। जिस देश का राजा शूद्र हो, उस देश में निवास न करे। जो गांव चोर, डाकू, छली, कपटी आदि दुरात्माओं बस्तियों से, ये जो भी लिखा हुआ है, नास्तिकों, देखिए घिरा हो, नास्तिकों, वेद निंदकों से आक्रांत हो, जहां चंडाल आदि अधम जातियों से उपद्रव हो, वहां भी न रहे। अब यहाँ क्या लिखा है? पहली बात, जिस देश का राजा शूद्र हो, तो शूद्र है वहां से तो इनको ऐसे ही निकल लेना चाहिए, निपट लेना चाहिए। इनका धर्म जो है, जहां पे शूद्र राजा होता है, वहां से निपट लेना चाहिए। तो अभी जो देश के राष्ट्रपति बनी हुई हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं, अगर ये शूद्र में हैं, तो भैया निकल लो फिर देश छोड़ के। क्या कर रहे हो इस देश में? आपके धर्म के अनुसार तो आपको यूरेशिया चले जाना चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस देश में? हैं? धर्म ग्रंथ पे आप हमको धर्म ग्रंथ पढ़ा रहे थे ना। धर्म ग्रंथ खोल के पढ़ाना शुरू करूंगा तो भागना शुरू कर दीजिएगा यहाँ से। जानकारी है नहीं, आके हमारा टाइम खराब कर रहे हैं। पूछा जा रहा है जो चीज, वो इनके मुंह से नहीं निकल रहा है। एक शब्द मुंह से नहीं निकल रहा है कि भैया क्यों ये सारी चीजें लिखी। ये देखिए, ये 84 नंबर चैप्टर 4 है मनुस्मृति। लिखता है, पशु मार कर मांस बेचने वाला कसाई, तेली, इनसे तो दान ही नहीं लेना चाहिए। समझ रहे ना? इसने साफ साफ लिख दिया है, जो तेली जाति होती है इनके धर्म में, उसको अछूत घोषित कर दिया है। ब्राह्मण दान लेता था, जिसको अपना मानता था कि ये हमारे जजमान हैं, उनसे दान लूंगा। तो कसाई को उसने वो कर दिया,
बाइकट किया, तेली को बाइकट किया हुआ है कि इनसे हम नहीं ले सकते हैं दान, ये हमारे जजमान नहीं है। तो ब्राह्मणों के धर्म में इनका तो कोई स्थान ही नहीं है। आके हम कोई वामन अवतार गिना रहे हैं, वो भी डुप्लीकेट बना के लेके आए हैं वामन, ये भी बुद्धिज्म से कॉपी है इनका। 85 में लिखता है 10 वधिकों के समान एक तेली होता है। देख लीजिए, 10 वधिकों के समान एक तेली होता है, 10 तेलियों के बराबर एक कलाल होता है, 10 कलालों के बराबर एक वेशोपजीवी होता है, और 10 वेशोपजीवी के समान एक राजा होता है। आप देखिए यहाँ कंपेयर किया जा रहा है, राजा के कंपेयर में कितना डाउनग्रेड दिखाया जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद से आगे 86 में कहता है जो वधिक 10,000 प्राणियों से हिंसा करता है उसके तुल्य राजा होता है। तो यहाँ पे हिंसक रूप से भी तुलना की गई है, और भी बहुत जगह लिखा हुआ है जानकारी, पढ़े हैं कभी, आके ज्ञान दे रहे हैं। तो मैं आपको पूरा समय देता, अगर आप हमारे साथ चलते, हमारी बातों को आप जवाब देते हैं। जब आपने कहा कि आपके पुराण में लिखा हुआ है, और आपने जब ये क्लेम किया कि पुराण 2000 साल पुराना है देवनागरी लिपि, अगर आप सबूत दिखाते तो हम पूरा डिस्कशन का समय देते। अभी भी एक बार आपको फिर से समय देंगे, वो आपके जवाब के ऊपर डिपेंड करेगा। जो आपने क्लेम किया है कि आपके पुराण में कहीं सनातन लिखा है, सनातन धर्म लिखा है, तो आप पहले ये साबित कीजिए कि 2000 साल पहले आपका कोई पुराण लिखा गया था, 2000 साल पहले आपका कोई धर्म था इस नाम का। और भारत में इतने सारे यात्री आए हैं, वेनसोंग आया, फाहियान आया, मेगस्थनीज आया, इत्सिंग आया, हेंचो आया। क्या किसी ने आपके इस तथाकथित सनातन धर्म की चर्चा की है? कहीं लिखा है कि कोई ये सनातन धर्म था? जब आप बात सबूत की चल रही है तो प्रॉपर सबूत के साथ दिखाइए। यहाँ पे आप देखिए कहीं नहीं लिखा है, यहाँ तो आपको अछूत घोषित कर रहा है। यहाँ पे तेल से किसी अंग का स्पर्श न करें, ये आपका क्या क्या लिखा हुआ वो तो छोड़िए, अब अलग ही यहाँ पे मैटर है। तो इनको एक और मौका देता हूँ, और इनसे हम अगर ये जवाब देंगे तो हम जवाब लेंगे, अगर जवाब नहीं देते हैं, आलतू फालतू बात करेंगे तो समय नहीं दिया जाएगा। तो सवाल आपने सुन लिया है, 2000 साल पहले आपके देवनागरी लिपि थी, इसका सबूत दीजिए, या पुराण था, इसका सबूत दीजिए। तो यही हम आपका चैट में भी कर दिए प्रूफ, उसको शेयर करके दिखा दीजिए सबको सनातन धर्म के बारे में। सुने हैं हमने क्या प्रश्न पूछा है आपसे, क्या पूछा? सुन लीजिए, आप ये बोल रहे हैं कि 2000 साल, जैसे विष्णु पुराण 2000 साल पहले लिखा गया था, तो आप प्रूफ कीजिए देवनागरी भाषा का अस्तित्व 2000 साल पहले है कि नहीं, और विष्णु पुराण का भी। तो हम एक चीज आपसे पूछेंगे, उसके बाद इसका हम जवाब देंगे। बोले आप प्रूफ करने आए हैं, जवाब देंगे सर, प्रूफ करने आए हैं, हिम्मत है तभी आए हैं, डरपोक नहीं है। सुनिए, आप डरपोक ही तो लग रहे हैं। आपसे प्रश्न पूछा, मैंने इतनी देर बोला, जब आपको मैंने समय दिया बोलने का, बोलने से भाग रहे हैं। आप हमको क्यों मौका दे रहे हैं कि अब आप बोलिए? अब मैं बोलने लगूंगा तो कहिएगा कि आपको बोलने ही नहीं दिया गया। आप क्यों मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं? मैं आपको मौका दिया कि मैं इतनी देर बोला, अब आप लगातार बोलिए। क्वेश्चन मैंने रख दिया है, अब आपको लगातार बोल के अपने सारे पॉइंट्स रखने चाहिए थे, तो आप बेवकूफी वाला काम कर रहे हैं। मुझसे क्वेश्चन पूछ के और अब फिर मुझे गेंद दे रहे हैं कि अब आप फिर से बोलिए। आप क्वेश्चन सुन लिए हैं, 2000 साल पहले आपने पुराण का दावा किया है कि देवनागरी लिपि में कोई विष्णु पुराण लिखा गया था, उसको आप साबित कीजिए कि विष्णु पुराण 2000 साल पहले था और 2000 साल पहले देवनागरी लिपि थी, ये प्रूफ कीजिए। अरे सुनिए सर, हम सब प्रूफ करेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज का जवाब आपसे चाहेंगे, एक प्रश्न का, आप दीजिएगा? अरे सब दे देंगे। आपको जब इतना समय दिया जा रहा है तो आप समय अपना क्यों नहीं ले रहे हैं? भाग क्यों रहे हैं? जब मेरा चैनल ही है, यहाँ पे बैठा ही हुआ हूँ, मैं कौन सा भागे जा रहा हूँ? मैं तो आपका जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब दूंगा ही दूंगा, लेकिन आपसे जो पूछा गया है उसका पहले जवाब दीजिए। जवाब देंगे, कंटिन्यू करूं या मैं हटाऊं, ये क्लियर कीजिए। हाँ जी, दे रहे हैं, सुनिएगा तब ना जवाब दे रहे हैं। हाँ जवाब दीजिए। हाँ, तो शिव पुराण में जो आपने बताया था वो मानते हैं फर्जी है, मिलावट? आपसे जो पूछा गया है पहले उसका जवाब देंगे या नहीं देंगे? बाकी बातें हम कर लेंगे ना, बाद में सब बातें कर लेंगे। आप पहले अपना जवाब दे दीजिए कि 2000 साल पहले देवनागरी लिपि में विष्णु पुराण लिखा गया, इसका सबूत है कि नहीं है, वो जवाब दीजिए। बात आपने कहा था जो ग्रंथ में बताइए सनातन धर्म लिखा हुआ है कि नहीं, हम बता रहे हैं, आप दिखा दीजिए स्क्रीन शेयर करके। वो देख लिया आप लोगों ने साथियों, इनके पास कोई जवाब नहीं है। यहाँ से आप सब लोग देख सकते हैं कि इस बंदे के पास कोई जवाब नहीं है। इसने फेंक एक क्लेम किया कि 2000 साल पहले कोई विष्णु पुराण लिखा है और देवनागरी लिपि में लिखा है। इसको नागरी लिपि के बारे में जानकारी नहीं हो, देवनागरी तो बहुत दूर की बात है। मैं यहाँ पे सिंपल सा, कोई भी आप उस पर गूगल पे भी नॉर्मली कोई भी बंदा सर्च कर सकता है, बहुत सारे सोर्सेस हैं, देखते हैं कौन सा सोर्स क्या बता रहा है। कहीं भी आप सिंपली चेक कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को नॉर्मल सी बात नहीं पता है, ये देखिए मैंने यहाँ पे चेक किया तो
पहला जो रेफरेंस आया है यहाँ पे 7वीं सदी में नागरी लिपि आई थी 1000 साल ईस्वी तक विकसित होकर देवनागरी बनी नॉर्मली। हालांकि इसके बाद बनी है, लेकिन हम इसकी भी बात को मान लेते हैं नॉर्मली। एक ओवरऑल हम इनकी बात मान लेते हैं जिसे सब लोग पढ़ रहे हैं। तो भी ये बंदे को ये बात नहीं पता है कि भारत में जब मुस्लिम घुस चुके थे 712 ईस्वी 8वीं सदी में, उसके बाद देवनागरी लिपि आई है। ये 2000 साल पहले विष्णु पुराण बता रहे हैं। ले लीजिए इनकी कहानी। ये विष्णु पुराण की बंदा बात कर रहा है। विष्णु पुराण में अंग्रेजों की चर्चा है, समझ रहे हैं। ये विष्णु पुराण में जिसमें ये सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, इस बंदे को ये नहीं जानकारी है कि विष्णु पुराण में अंग्रेजों की चर्चा है। तो वो भी दिखा देता हूं, मैं निकाल देता हूं। ये इनको जानकारी नहीं है ना, कभी पढ़ाई किए नहीं है। इसीलिए कहता हूं तो तुम पढ़ाई करके और सीधे चले आना, आके हास्य का पात्र बन जाना। ये देखिए, ये विष्णु पुराण की किताब है, गीता प्रेस गोरखपुर है। 22वां अध्याय है और 23वां अध्याय है मगध वंश। 24वां अध्याय है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए, ये पूरा सबका वो चल रहा है। ये देखिए, इस प्रकार 30 आंध्र भृत्य राजागण 456 वर्ष पृथ्वी पर भोगेंगे। यज्ञश्री, ये सब दूसरी तीसरी के सदी के थे। उसके बाद से 400 फिर दिखता है। इसके पीछे 7 आभीर राजा होंगे, 10 गर्भभील राजा होंगे, फिर 16 शक राजा होंगे, उसके पीछे 8 यवन होंगे, 14 तुर्कों की बात, 13 मुंड यानी गुरुंड, अंग्रेजों की बात चल रही है। गुरुंड अंग्रेज को कहते थे। फिर 11 मौन जाति आई। सब 1090 वर्ष पृथ्वी पर शासन करेंगे। बताइए, अंग्रेजों के समय में ये सारी चीजें लिखी। मुस्लिम शासन आ चुका है, उनकी चर्चा है, तुर्कों की चर्चा है, यवनों की चर्चा है। आप सब देख सकते हैं। और ये व्यक्ति जो है बता रहे हैं विष्णु पुराण जो है 2000 साल पहले लिख गया था। भैया, तुर्क भारत पे आके राज कर रहा था, अंग्रेज आके राज कर रहा था। उस सब की बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं किताब में। ये जो है हम लोगों को बता रहे हैं 2000 साल पहले इनका सनातन धर्म था। कहाँ खोए हुए हो भाई, हैं? आपको शर्म आनी चाहिए कि जिस धर्म का आप बचाव करने आए हो उसको आपको रत्ती भर की जानकारी नहीं है। अंग्रेजों के समय में बैठ के ब्राह्मणों ने बाचा, आपके खिलाफ सारी फालतू फालतू बातें लिखी हुई हैं। आपको पता भी है, जानकारी भी है। जाके एक बार अर्जक संघ से पता लगा लेना, आप ही के समाज के लोग हैं। जाके अच्छे से एक बार बातचीत कर लेना, वो लोग बड़े अच्छे से बड़े डिटेल से आपको बता देंगे क्या है आपकी संस्कृति, क्या है सभ्यता, क्या है इतिहास। हवा हवाई गपोड़ पहन के या तो आप हो सकता है कि ब्राह्मण होंगे या झूठ मूठ का बनिया बन के आए होंगे, तो वो एक अलग मैटर है। समझ ना, ब्राह्मण होगा बंदा, झूठ मूठ का बनिया बन के आया होगा तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर वाकई में आप हैं तो जाके अर्जक संघ पे जाके जुड़ जाइए, वहां से जाके पता लगा लीजिए अपना इतिहास क्या है आपका। झूठा अब बामन लगा के आया है तो ये पक्का ही ब्राह्मण ही होगा। झूठ मूठ का यहाँ पे सोच रहा है कि हम ये बन के आए हुए हैं। बताइए, आके उस समय से टाइम खा रहा है। क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, नहीं बता रहा है। किताब खुल गई तो देखिए पूरा इसमें तुर्कों का, मुस्लिम्स का। आप बोल रहा है 2000 साल पहले देवनागरी लिपि। पता भी है कि 2000 साल पहले कौन सी लिपि चलती थी, है? चले, बहुत समय दिया मैंने आपको, जानकारी है नहीं। आके वो है, डरपोक है, तई है, वो है, फालतू की बात किए जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं और काबिल बन पड़ रहे हैं, सुनना भी नहीं है।